ये बज रहा देखो, ये खाली है, ये सेटिंग करा है इसने। ₹28 लाख पेमेंट कर चुका है निगम, और उसको ठेकेदार कह रहा है भाई मेरे को सेटिस्फेक्शन लेटर मिल गया है। ये पता नहीं हमारी एमसी साहब ने दिया, मेयर साहब ने दिया, किसने दिया। पार्क की दुर्दशा आपके सामने है। और ये सारा पैसा खाया हुआ है, रोडे पड़े हैं आज तक, ये 2.5 साल हो गए। ये देखो, हम अपने आप सफाई करते हैं, अपने आदमी लेबर हम खुद झाड़ू लगा के सफाई करते हैं। बाकी हर एक आदमी है, किसी से पूछो, सब ने इतना बुरा हाल है, तंग रोड ही अपने आप इकट्ठा करवाते हैं। और ये पार्क की आप दरअसल देख लो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए लगे नहीं है। दूसरी बात, पत्थर जब इसमें नहीं था, खाली गेट का था क्यों लगाया, क्यों इन्वेस्ट किया उसके अंदर। मतलब कि हमने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप काम करें, पर और जब ये ऐसी स्थिति देखने के बाद कि सर मतलब अब बंदा आज की डेट में हर इंसान समझदार वोटर हो गया। अगली बार देखते हैं इनको वोट मिलते नहीं मिलते, वो आपको अब पता लग जाए आने वाले इलेक्शंस में। स्क्रीन पर आप एक ग्रेनाइट पत्थर देख रहे हैं। इस ग्रेनाइट पत्थर की कीमत क्या लगाते हैं? 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो आप सही नहीं है। ये ग्रेनाइट पत्थर 500 रुपये फुट के हिसाब से यहाँ लगाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के जो रेजिडेंशियल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ग्रेनाइट पत्थर पूरे पार्क में 24 लाख रुपए का लगा दिया गया है, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। ये पार्क इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पार्कों के नाम पर घोटाले जो है वाइस ऑफ पानीपत पर आप लगातार देखते आ रहे थे, लेकिन कई महीनों से ये मामले शांत हो गए थे। लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे या काम सही होना शुरू हो गया था, ये भगवान जाने। हम लोग सेक्टर 25 पार्ट 2 में इस समय, और यहाँ देख रहे हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, बाशिंदे खड़े हैं। आरटीआई के माध्यम से इन्होंने जो सूचना ली है वो बड़ी चौंकाने वाली सूचना है। 32 लाख रुपए का यहाँ पर टेंडर हुआ था, और जो यहाँ पर तैयार करके देना था उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बात आज ये भी सामने आई कि पार्क में कोई काम नहीं हुआ और सेटिस्फेक्शन लेटर भी उन्हें दे दिया गया। तो ये जब दोबारा सरकार बनी थी, जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आई थी, तो ये चीज़ें सामने ज़रूर आई थी कि अब भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसी जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचार की जीती जागती तस्वीरें हम आपको आज लाइव दिखाएंगे और इन लोगों से भी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे। ये आरटीआई है जो इन्होंने लगाई है, कितने का टेंडर हुआ और उस ठेकेदार ने क्या क्या देना था। शुभम जैन नाम का कोई ठेकेदार है जिसकी कंपनी है, उन्होंने ये काम करवा के देना था। आरटीआई जब लगाई तो आरटीआई के बाद ये झोपड़ी सी ज़रूर उन्होंने बनाकर दे दी कि ये लोग जो है शांत हो जाएं, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े वायदे किए गए कि आपको सब कुछ पूरा करके दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी घास इस पार्क में जमी हुई है, और खुद रेजिडेंशियल जो यहाँ के वो अपने पास से पैसा लगाकर जो इस पार्क की मेंटेनेंस वो कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दुग्गल साहब, आरटीआई आपने लगाई, क्या जवाब मिला और क्या क्या इन्होंने काम करवा के देने थे? इन्होंने जब मैंने आरटीआई लगाई 1 साल तक तो मेरे को आरटीआई का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ को आरटीआई लगाई, उसके बाद मेरे को जवाब दिया। जो लेटर मिला इन्होंने, इस टेंडर में हमारे 11 पॉइंट थे, एक गजैबो बननी थी वो नहीं बनाई। अभी 2 महीने से जब आरटीआई का जवाब आया उसको चालू करके आज फिर आपके सामने बीच में छोड़ दिए। उसके बाद कास्ट आयरन बेंच जहाँ 3 आदमी बैठ सकते हैं 10 लगने थे, वो नहीं लगा। उसके बाद ग्रेनेड जो सिर्फ गेट पे लगनी थी, घटिया पत्थर लगा के वो चारों तरफ लगा दिया। किसी सोसाइटी या किसी आदमी को सलाह नहीं लेगी, ना पूछा गया। एलईडी हमारी कंपनी की लगनी थी, क्रम्पटन की, हैवेल्स की, 15 रुपये की बल्ब वाला एलईडी लगा दी। ख़राब होती है, हम अपने आप बिजली वाले को बुलाते हैं, अपनी जेब से पैसे देते हैं, वो ठीक करके जाता है। ट्यूबवेल लगना था जो इस टेंडर में है, ट्यूबवेल कोई नहीं लगा। सैनिटरी फिटिंग पार्क में होनी थी चारों तरफ पार्क के पानी के लिए, वो कोई नहीं है। हमारे पार्क के नाम से स्टार्टिंग में 4 लाइट लाया था,
एक लाइट आपके सामने है, वो लगी, बाकी 3 लाइट पता नहीं किसको दी, कहाँ बेची, क्या करा, उसका कोई वो नहीं है। उसके बाद पुल चेयर लगनी थी, वो नहीं लगी है। अब ये काम आपके बिल्कुल सामने है, और निगम वाले अब कह रहे हैं भाई हम उसको 28 लाख रुपये पेमेंट दे चुके हैं। पेमेंट भी दे दिया 28 लाख रुपये पेमेंट कर चुका है निगम, और उसको ठेकेदार कह रहा है भाई मेरे को सेटिस्फेक्शन लेटर मिल गया है। ये पता नहीं हमारी एमसी साहब ने दिया, मेयर साहब ने दिया, किसने दिया। पार्क की दुर्दशा आपके सामने है। हम सारे आदमी इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके 1 लाख रुपया इस पे खर्च कर चुके हैं अपनी बच्चों की सुविधा के लिए। 32 लाख रुपए का टेंडर कह रहे हैं, 28 लाख जारी कर दिए गए। तो कहीं ना कोई घोटाला है ये पूरा। नहीं जी, आप सामने देख रहे हो पत्थर क्या रेट का है, 60 रुपए का पत्थर है और 500 रुपए रेट लगा हुआ है, तो इससे आपने आप ही समझ सा बस। जिस हिसाब से दिखा रहे हैं कि गेट को ही नहीं आज तक वो पेंट हुआ, जिस हिसाब से बता रहे 24 लाख का तो यहाँ पत्थर ही लगा दिया। वो तो फिर ठेकेदार कुछ लगाओ जी, सारा पैसा खाया हुआ है। रोडे पड़े हैं आज तक, ये 2.5 साल हो गए। ये देखो हम अपने आप सफाई करते हैं, अपने आदमी लेबर हम खुद झाड़ू लगा के सफाई करते हैं। बाकी हर एक आदमी है, किसी से पूछो सब ने इतना बुरा हाल है। तंग रोड ही अपने आप इकट्ठा करवाते हैं, पानी हम पेड़ों में कुछ देते हैं, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी मैं बताऊं, 8 रजिस्ट्री जिसकी कॉपी मेरे पास है, मैं CM खट्टर साहब को कर चुका हूँ, 3 कॉपी अनिल विज को कर चुका हूँ, 1 कॉपी DC को कर चुका हूँ, मेयर साहब को कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं। ऐसा दुर्दशा या ऐसा बुरा हाल आज तक हमने नहीं देखा था। बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार मिटाएंगे, भ्रष्टाचार फैलाओगे। जब मैं निगम के SDO से बात करता हूँ तो दीपक राणा SDO है जो निगम के हैं, उनसे मेरी 3-4 बार बात हुई। हमको कह रहे थे 28 लाख रुपये हम पेमेंट कर चुके हैं, हमारे पास पैसे नहीं, क्या काम करवाएं भाई। 28 लाख रुपये करते हो, काम तो करके दिखा दो। अब दोबारा मैंने RTI लगाई हुई है 3 महीने से, 18/6/2021 को, आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। अब मैंने कमिश्नर को दोबारा चंडीगढ़ लगाई है। मैंने कहा अभी जो काम है भी डिटेल दो मेरे को, किस ऑफिसर ने साइन करे वो डिटेल दो। वो डिटेल से पता लगा क्या क्या बजट इन्हें फर्जी पास करवा रखे हैं, सारे जो इन्हें फर्जी पास करवा रखे हैं, उससे सारा पता लगे। मेयर का भी नाम कह रहे हैं, मेयर ने सेटिस्फेक्शन लेटर दिया होगा या MC ने दिया होगा, मतलब ये अभी हमें पूरा क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसा है RTI में हमने उनसे पूछा है कि सेटिस्फेक्शन लेटर किससे लिया हुआ है, जिसके बेस पे इन्होंने कमेटी उन्होंने इनको पेमेंट कर दी है। तो ये सारा काम गलत हुआ है। पेमेंट वो पूरी ले चुका है, अब वो हाथ खड़े किए हुए है कि मैंने तो सारा काम कर दिया है, लेटर मेरे को मिल गया है, उसके बेस में मैंने पेमेंट ली है। तो आपकी बातचीत हुई है ठेकेदार से? वो ठेकेदार से बात होती है हमारी, लेकिन वो यही कहता है कि वो अपनी तरफ से कहता है जो मैंने लगाना था वो मैंने आपको लगा के दे दिया है, मेरे पास पूरी पेमेंट जो थी उतना काम मैंने कर दिया जितने मेरे को पेमेंट मिली है। लेकिन वो आपके सामने है सारा, क्या क्या किया हुआ, क्या करना था। जो टेंडर में लिखा गया उसमें आपको क्या लगता है कितने % काम यहाँ पर दिख रहा है आपको? ठेकेदार का कहना ये है, मेरे लिए पॉइंट कोई मायने नहीं रखते, मेरे पास जो पेमेंट आई थी मैं लगा चुका हूँ, इससे आगे मेरा और कोई काम नहीं है। और ये पार्क की आप दर्द साथ देख लो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए लगे नहीं है। दूसरी बात, पत्थर जब इसमें नहीं था, खाली गेट का था, क्यों लगाया, क्यों इन्वेस्ट किया उसके अंदर? जो चीज़ बाकी हमारे जितने पॉइंट थे वो क्यों नहीं पूरे हुए? बाकी और किसी पार्क को देख लो, किसी को भी, और इसकी दुर्दशा देख लो। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हमारा पार्क। हम बहुत दुखी हैं। ये 2019 से लेके एक बार तो हुआ था भाई 32 लाख रुपए टेंडर आ गया, 32 लाख में तो पार्क चमक जाता है। इसकी हालत आप आपके सामने है। कोई चीज़ तो ठीक हो, कोई चीज़ तो ठीक हो। 32 लाख में गरीब परिवारों को 6 मकान बच जाते हैं। बिल्कुल 6 परिवारों के मकान बन सकते हैं 32 लाख रुपए में। यहाँ तो 32 लाख रुपए में घास की हालत देख लो, पार्क की इसकी पोजीशन देख लो सारी, आप कहीं से भी देख लो, कि ये ग्रिलें देख लो, कहीं देख लो, पत्थर देख लो, कुछ देख लो, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं। क्या चीज़ पुरानी जाली? ये जाली पहले वाली लगी हुई है जी, पुरानी, इसमें भी कोई नई चेंज नहीं की है। पुरानी वाली काट के ही उसको फिट कर दिया है और इसकी भी बिल उसने पेमेंट अपनी ले ली। तो ये 10 लाख रुपए भी लगाया जाए तो 10 लाख कहाँ लगाया इसने? मेरे भाई ने जो 50 रुपए वाला पत्थर है, अगर दिल्ली से भी उठाए तो ये 30-32 रुपए पत्थर मिल जाएगा। ये आप देखोगे ना, ये मैं बजा के दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह जो है, ये इसके अंदर माल ही नहीं है, ये बज रहा देखो, ये खाली है, ये सेटिंग करा है इसने। ये देखो, ये कभी भी गिर जाएगा, ये कभी गिर जाएगा, ये नीचे इसमें है ही नहीं कुछ। आप देखो, बजा के देखो आप। जालियाँ इनमें वेल्डिंग कर रहे थे, वेल्डिंग भी नहीं किया, पुरानी जालियाँ हैं, नई जाली कोई नहीं है इसमें। प्लास्टर भी नहीं किया हुआ। आप कोई भी पत्थर देख लो, कोई भी देख लो, पिलर सब ऐसी इस तरह बजे हुए हैं। ये देखो, सब इस तरह बजे हुए हैं। तो ये घोटाला मेरे ख्याल वाइस ऑफ पानीपत पर कई दिनों बाद आया है। दुष्यंत भट्ट जी जो अब नगर निगम में
सीनियर जो मेयर हैं, सीनियर डिप्टी मेयर, उन्होंने ये मामले जो थे उठाए थे और इसी इलाके के उठाए थे और बड़े बड़े वायदे किए थे कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। लेकिन जब वो निगम की कुर्सी पर बैठ के शायद वो फाइलें दबनी शुरू हो गई, या उनको ये कहें कि वो कुर्सी जिसके लिए वो कर रहे थे सारा काम, वो कुर्सी उन्हें मिल गई, उसके बाद जनता से किए हुए वायदे भूल गए। मेरे को याद है आशीष विद्यार्थी थे शायद, इनके कोई चंडीगढ़ से आए थे और रेस्ट हाउस में मीटिंग की थी और रेस्ट हाउस में दुष्यंत भट्ट ने पूरा चिट्ठा उनको दिखाया था, पूरी फाइलें दिखाई थी। और तब शायद रोहिता रेवड़ी विधायक थी जब उन्होंने ये मामले उठाए थे। उसके बाद लगा था कि विद्यार्थी जी पानीपत में आए हैं तो अब जो भ्रष्टाचार की पोल है वो खुलेंगी। मीडिया को भी पता लगा था, जानकारी ये मिली थी कि अब कुछ ना कुछ होगा। जब विद्यार्थी जी से हम लोगों ने बात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि अब कुछ अच्छा होगा और मैंने पूरे पार्कों को देख लिया है और इसकी सीधी शिकायत सीएम से करेंगे और जो जो लोग अधिकारी इनके पीछे हैं उन लोगों को आगे लाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुष्यंत भट्ट से सीधा ये सवाल है कि आप सत्ता में हैं इस समय और सीनियर डिप्टी मेयर हैं, तो आप इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे? सर, बीजेपी की बात कर रहे थे कि बीजेपी कह रहे थे भ्रष्टाचार हटाओ, हम ऐसी मुहिम करेंगे। और दुष्यंत भट्ट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, मित्तल मेगा मॉल के सामने वाला जो पार्क था वो बड़ी शिद्दत से उन्होंने ये मामला उठाया था, लेकिन अब सत्ता में वो आगे कुर्सी मिल गई, वो भी भूल गए। क्या कहना चाहेंगे? सर, दे आर दोज पीपल हु जस्ट टॉन्ट अस कि मतलब कि हमने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप काम करें, पर और जब ये ऐसी स्थिति देखने के बाद कि सर मतलब ये अब बंदा आज की डेट में हर इंसान समझदार वोटर हो गया। अगली बार देखते हैं इनको वोट मिलते नहीं मिलते, वो आपको अब पता लग जाए आने वाले इलेक्शंस में। लेकिन जनता तो बोलिए फिर भूल जाएगी। नहीं, जनता नहीं भूलती। जनता आज की डेट में सर, जनता आज युद्ध से जनता है, इतनी आसानी से नहीं भूलती। सर, आपने पिछले 2 आपने इलेक्शंस देख लिए होंगे कि कितनी तरीके बढ़ोतरी के साथ मतलब वोटिंग जैसे पहले 60% आती थी, फिर 70 हुई, फिर 84 हुई। आज के आने वाली डेट में आप देखिए जो भी यूथ है वो बहुत सोच समझ के अपना वो करेगा, वो इतनी जल्दी बहकने वाली नहीं है। लेकिन सीएम साहब तो अच्छा पैसा दे रहे हैं पानीपत को, और ऐसा इतना पैसा तो आज किसी सरकार ने दिया, नीचे अगर पैसा ही गायब हो जाता है तो सर वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो सबसे पहले ऑफिसर से ही पूछें। इसलिए आरटीआई लगाई जाती है और आरटीआई का भी 45 डेज़ का होता है, 3-3 महीने बाद तक जवाब नहीं आया, साल तक जवाब नहीं आया। समझ नहीं आ रहा ना सर कहाँ पे जा रहा है पैसा। आप ये देखिए, आप सारे डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही हम सारे बात करते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ देखें, उसमें से एक डेट लिखी हुई है, कभी 3 महीने बाद लेट, कभी साल बाद लेट। मुझे नहीं लगता कि हाँ भी अभी भी इसका कोई जवाब आया होगा, इसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो ये शुभम जैन जो है मेरे ख्याल उस कंपनी के मालिक हैं, जो नंबर मेरे को प्रोवाइड किया गया, उनको बार बार फ़ोन मिला रहे हैं हम लोग, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे। अगर फ़ोन पिक करे तो उनसे भी जवाब तलब किया जाए कि सारे मामले में अभी तक क्या हो रहे हैं, अभी आगे क्या है जी इसमें, अब क्या कर रहे हैं वो, आगे कहाँ तक ये लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि ये मुद्दा आपके पार्क का नहीं है, पानीपत में सारे पार्कों का ऐसे हाल। ऐसा है, अगर यही हाल रहा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, अपनी सोसाइटी के सब लोगों को इकट्ठे मिल बैठ के बात करके इस बात को और भी ज़्यादा आगे ले जाएंगे, जहाँ तक जितनी कोशिश होगी। अगर तो हम वैसे तो ये विधायक जी के भी और मेयर जी के सबके नॉलेज में है ये चीज़ कि भाई ये काम ऐसा हो रहा है, इसके बाद तो अब आप बताइए आप कहाँ जाएँ? कमिश्नर सुनता नहीं है, कोई एक्शन सुनता नहीं है, कोई SDO नहीं सुनता है, किसी को भी कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो एक मेजोरिटी बना करके जिस दिन भी CM पानीपत में आएंगे एक बार मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये मुद्दा उठाओगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे। तो ये शुभम जैन जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ, सेक्टर 25 में जो आपका चल रहा था पार्क का, श्री कृष्णा पार्क का। हाँ जी। तो मैं पत्रकार हूँ और वॉइस ऑफ पानीपत चैनल चलाता हूँ मैं। ठीक है सर। तो आज इन्होंने बुला रखा था और यहाँ पर 32 लाख रुपए का मेरे ख्याल आपका टेंडर था। तो 32 लाख का आप बताएंगे सर, ये जो ग्रेनाइट पत्थर लगा रखा है ये कितने रुपए का पत्थर होगा, क्या रुपये फुट होगा? सर 2 साल पहले लगभग हमने लगाया था जी, और उसमें क्या रेट था उस टाइम पर मुझे तो याद नहीं। तो 32 लाख रुपए का काम हो गया जी ये? आप 32 लाख रुपए का आराम से अफसर चेक कराओ, उसमें अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ा पार्क है, छोटे छोटे पार्कों का 25-25 लाख का होता है। ये तो वैसे ही काफी बड़ा पार्क था, इसमें पूरी बाउंड्री वॉल मैं आपको ये पूरी बाउंड्री वॉल तोड़ के हमने नहीं बनाई थी जी, ठीक है। और जो हमने इसमें ट्रैक जो है हमारा नया बनाया, जो ग्रिल है इनकी ये पुरानी है, जो इनके पास पहले से ग्रिल थी वही ग्रिल है। अच्छा, ठीक है सर। उसके बाद जो बीच में टावर लाइट लगी है वो इनकी पुरानी ही है, वो मेरी नहीं है। जो छोटी सी टावर लाइट है वो मेरी है। एक लाइट जो लगी है
हाँ जो साइड में एक है वो है मेरी। ये 2 साल पहले जो आपने बाउंड्री बनाई है उसके हालात देखे हैं आपने? सारा तो सीमेंट जड़ गया, और ये जो ग्रेनाइट का पत्थर लगा है इसको थोड़ा सा हाथ तसल्ली से खड़का दिया जाए, वो नीचे गिर जाएगा। ऐसा सर मैं बताता हूँ, जो मेरी इसकी कोई मगर अगर कोई मेरी मेंटेनेंस है, मान लो मेरी वहाँ पे मान लो प्लास्टर झड़ गया तो वो मेरे स्कोप में है। अगर वहाँ पे झड़ा है तो कोई चीज डैमेज होती है तो रिपेयर जरूर होती है। तो ये ग्रेनाइट अब दोबारा उखाड़ के लगाएंगे जो नीचे से, मतलब थोड़ा सा हाथ लगाओ गिरने को हो रहा है? नहीं, अगर गिर गया है सर, अगर आप उसको मान लो वो गिर गया है तो मैं उसको दोबारा लगा नीचे सीमेंट ही नहीं है। 11 पॉइंट और थे आपके, एक बार सर बताना वो 11 पॉइंट ये दुग्गल साहब जिन्होंने आरटीआई लगाई थी, एक बार आपकी बात करवाते हैं। 10 कास्ट आयरन 10 बेंच लगने थे। जैन साहब आपके इसमें मैंने सर अगर मैं पता है मैं जिम्मेवार कब होऊंगा, अगर मैंने बेंच ना लगाए हूँ और मैं बेंच के पैसे ले जाऊँ। नहीं, आपका जो टेंडर छूटा उसमें तो था। आप ये चीज समझो सर। नहीं, टेंडर में थे, टेंडर में बेंच थे ना जी। मैंने अगर कोई नाजायज पैसे लिए तो भाई साहब ऐसा है ना, वो तो अभी डिटेल, अब आप कह रहे हो मैंने दीवार बनाई है पूरे पार्क की चार दीवारी में सारी ऑलरेडी दीवार थी। आपने एक ट्रक ईंटों का मंगाया था, 3 या 3,500 ईंट आई थी और कोई नई ईंट नहीं लगी। नहीं देखो, ये तो आप कह रहे हो। हाँ। अगर आप मेरे पास जो पुरानी, आप तो यही रहते हो, पुरानी बाउंड्री वॉल के पास फोटो होगी, आप यूं भी निकाल के यूं भी किसी से भी दिखवाओगे ना भाई पहले आपकी कितनी बाउंड्री वॉल थी, कितनी नीचे थी। पता है हमारे को नीचे थी, मैंने पता है हमारे को ये पता है। एक ईंट ट्रक आया, ईंटों का आया। देखो मैं आपको इस चीज में देखो मेरे को क्या रोल है मेरे। सर आपको सेटिस्फेक्शन लेटर मिल गया? आपको बाउंड्री वॉल आपकी मैंने इनके सामने तोड़ी है सर। शुभम जी आपको सेटिस्फाइड लेटर जो मिल गया? मेरे को सेटिस्फेक्शन लेटर है मेरे पास। ठीक है, और ये ट्यूबवेल लगना था इसमें? ट्यूबवेल लगना था, हाँ, ट्यूबवेल और सेंट्री की फिटिंग होनी थी और 30 वाट LED कंपनी की लगनी थी, क्रॉम्पटन और हैवेल्स की। देखो सर ट्यूबवेल तो देखो कोई ऐसा मेरे सामने तो लग रहा है, ट्यूबवेल तो है इनके पास पहले से इसमें पार्क में। तो इसमें आपके जो 11 क्लोट ये दिखा रहे हैं जो RTI से इन्होंने लिया है, उसमें जो आप बता रहे हैं कि हैवेल्स या क्रॉम्पटन की वो लगनी है लाइटें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, देखो क्या होता है, एस्टिमेट वो होता है जब हम पार्क में जाते हैं, हम देखते हैं किस चीज की जरूरत है। जब टेंडर लगता है, जब उसको इतने टाइम जब एक बीत जाता है टेंडर आज हमने टेंडर के लिए शुरुआत करी ना, तो उसका टेंडर पुटअप होता है 7-8-10 महीने बाद, है ना। तब चीजें महंगी हो जाती हैं। नहीं, महंगी नहीं हो जाती सर। जो पार्क की कोई रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो वहाँ पे पहले लाइट नहीं थी, मान लो लाइट वहाँ पे आ गई, कल बीच वाली लाइट मान लो रिपेयर हो गई, बुड्ढा ने करके दे दी इनको, तो लाइट की रिक्वायरमेंट तो खत्म होगी 7-10 महीने। मैं ये कह रहा हूँ कि क्रॉम्पटन और हैवेल्स की जो लाइट थी विद 3 इयर्स मेंटेनेंस के साथ, वो क्रॉम्पटन और इसके हैवेल्स की लाइटें कहाँ हैं? अगर मैं आपको क्या कह रहा हूँ सर, अगर मैंने वो लाइट लगाई हो और वो उसके पैसे मतलब बिना लगाए पैसे ले लियो, तभी तो मैं जिम्मेवार हूँ। आपने नहीं, मतलब लगी नहीं है यहाँ पर? कहाँ पे कोई ऐसी वो तो चीज है ही नहीं, सिर्फ मैंने एक टावर लाइट लगाई है सर। अच्छा, और ये रेलिंग थी स्टेनलेस स्टील की? रेलिंग थी स्टेनलेस स्टील की। मैंने पैसे नहीं हो सर स्टेनलेस स्टील के, मैंने तो कहीं पे भी पैसे नहीं दिए सर। आपके पास पेमेंट कितनी पहुँच गई? हाँ जी, पेमेंट कितनी पहुँच गई आपके पास? पेमेंट सर देखो, आप मेरे निगम से इनके पास RTI है, इन्होंने सारी चीजें निकलवा रखी हैं। मैं जो चीज बोलूंगा वो आप मेरी चीज को सच क्यों मान रहे हो? इनकी जो RTI है इनके पास वो चीज है तो सही सर। ये पहले भी ये चीज कर चुके हैं। ये एक RTI नहीं है इस पार्क पे, इन्होंने इनकी 4th-5वीं RTI। आप समझो सर इस चीज। तो आपकी तरफ से काम पूरा हो गया यहाँ पर? मेरी तरफ से इन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप पहले भी हुई थी ये चीज, 6-8 महीने पहले इन्होंने मेरे को ऐसे दोबारा जो है ना ऐसे पब्लिक में करके ये चीज करके और मेरे अखबार में भी नाम दिया था। तो इन्होंने एक जो चीजें मेरी इनकम्प्लीट थी, जो पत्थर रह गया था मेन गेट पे, मैं यहाँ का नहीं रहता, मैं बाहर रहता हूँ, तो मैंने वो पत्थर सारा पुटअप कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना इसमें छतरी बीच में बना के दो, ठीक है। तो इनके कहने पे ही छतरी बनी। अब मैं नहीं जानता छतरी तक पहुँचने के लिए कोई फुटपाथ भी होता होगा सर? नहीं, आप जो चीज कह रहे हो सर, मैंने उनसे मैं आपको लाइव ले रहा हूँ और पानीपत की जनता आपको सुन रही है सारी बातें ना जी। मैं पानीपत बिल्कुल सुन रही होगी सर। मैंने तो आपको देखो मैंने कुछ चीज, हाँ, इसलिए ओपन ही बात कर रहा हूँ मैं, इनके सामने ही आपसे बात कर रहा हूँ कि जो बात है वो क्लियर हो जाए। हाँ, ये बात कोई भी RTI है सर, उसको वो चीज इनके पास सही जवाब है इनके पास पहले से। मैं गलत तभी होऊंगा जब मैं कुछ चीज किसी के पैसे ले जाऊंगा और वो चीज मैंने मौके पर ना करी हो।
तो ये सर, ये आपकी तरफ से काम पूरा हो चुका है? आप सर ये चीज देखो, एक आप जो एमई कंसर्न जेई है कंसर्न एक्शन पे हैं, देखो सर वो करेंगे इस चीज को। तो आप मेरे कहने ना कहने से क्या होता है सर? मैं आपकी सेटिस्फेक्शन लेना चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से काम हो गया क्या? होता है अगर मान लो एक बंदा है सर, वो 5 बार आरटीआई लगा रहा है, दिस इज द 5th टाइम आई गेस दैट द आरटीआई हैज बीन पुट ऑन दिस। अगर आरटीआई में उनको ऐसी क्या चीज मिली है जो ऑब्जेक्शनेबल है और जो जिसमें मैंने गलत करा हो? सर इतना तो बता दीजिए कि आपकी तरफ से काम हो गया पूरा कि नहीं? मैंने तो सर आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरी कोई गलती हो तो मेरे को गलती बताओ सर मेरी, आप सर कि मैंने पार्क में ये चीज गलत कर रखी। सर आपकी बात मैं समझ गया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हो गया काम आपकी तरफ से, नहीं बस इतना है। मैंने आपको क्या बोला सर? आप कह रहे हैं कंसर्ट एमई से ये उससे करो, आपका मतलब यहाँ पार्क में रोल खत्म हो गया? जो ये झोपड़ी भी मैंने बीच में बनाई है ना, मैंने लिटरली बता रहा हूँ, ये कहीं पे कोई मैंने इसके कोई पैसे भी नहीं लिए हुए, ये सिर्फ यहाँ पे था कि भाई हमारे को झोपड़ी चाहिए तो यार झोपड़ी तो ये खाली ढांचा ही खड़ा है ना इसके। मैंने कोई चार्जेस नहीं लिए हुए सर वहाँ पे। अननेसेसरी हम किसी को अगर मेरे को तंग करेगा, मैं क्या करूँ सर उसको? मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकता हूँ मैं वो सर आप ये इतना बता दीजिए। 32 लाख रुपए कह रहे हो, 32 लाख रुपए में 18%, 14 या 16% के 12% टैक्स, 2% लेबर सेस और 1% फेडरेशन चार्ज और 1% एडमिट, 16% जो है ना वो तो पहले ही कट जाता है। कमीशन भी गई होगी? 28 लाख कमीशन तो ये चीज तो मेरे को नहीं पता सर, कमीशन निगम में हमने तो नहीं दी। अच्छा, आपने नहीं? 26 लाख रुपया मान लीजिए आपके पास 26 लाख रुपया आया। मेरी बात सुनो, मेरे पास, मैं खुद बीटेक ग्रेजुएट हूँ, लोगों के सामने ही काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में। सर मैं जो देख पा रहा हूँ ना, आप बीटेक ग्रेजुएट हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं हालात देख रहा हूँ पार्क के, आप कह रहे कि मेंटेनेंस मैं करूंगा, ये जो बाउंड्री सर जो उस चीज की जो मैंने करा है सर, जो बाउंड्री किया आपने किया, बाउंड्री के हालात इतने बदतर हालात हैं यहाँ पर, और दूसरी बात जो आपने ग्रेनाइट पत्थर लगाया, उसको कोई भी बच्चा भी आगे ठोक दो टूट गिर जाए, इसकी मरम्मत कब होगी? अगर कहीं से उखड़ा है तो मैं उसको रिपेयर करने के लिए तैयार हूँ। अगर कहीं प्लास्टर जड़ है तो मैं प्लास्टर जड़ने के लिए दोबारा करने के लिए तैयार हूँ, उसमें जाए। तो लास्ट सवाल ये कर दो सर, आपकी पेमेंट हो चुकी है और आपका काम पूरा हो चुका है? सर देखो, मैंने अपनी तरफ से जो मैं बेस्ट कह सकता था ना, बस आपका कोई पार्क में कोई रोल नहीं है ना? मतलब पूरी पेमेंट आ चुकी है आपके पास? क्या कह रहे हो सर? पूरी पेमेंट आ चुकी है आपके पास? अरे पूरी मेरी सिक्योरिटी ड्यू है सर, मेरी सिक्योरिटी के अलावा जो आपका टेंडर था उसकी पेमेंट। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो ये शुभम जैन थे, उनसे लाइव ही बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो बता रहे थे कि जो मेरी ड्यूटी बनती है वो करूँगा। झोपड़ी उन्होंने अपने पास से लगा ली, जैसा कि वो बता रहे थे कि मेरा दिल करता था यहाँ पे झोपड़ी लगाऊं, लेकिन झोपड़ी ये देखना बीच में ही छोड़कर चले गए। और जो बाउंड्री वाल की गई है वो जगह जगह से टूटी पड़ी है, और साथ में जो ग्रेनाइट पत्थर लगा दिया उसके हालात भी आप लोगों ने देखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और दुष्यंत भट्ट साहब इस खबर को देख रहे हैं तो आप लोग से आपसे सिर्फ अपील है कि आप वो नेता हैं जिन्होंने हमारे चैनल पर आकर बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन अब आपको जनता याद कर रही है। कुर्सी से उठिए और इन पार्कों में आइए, घोटाले पकड़ लिए, ताकि आप सीनियर डिप्टी मेयर की जगह पानीपत के जहाँ से भी आप सोच रहे हैं इलेक्शन लड़ना है चाहते हैं, तो उन इलेक्शन पहले लोगों के बीच में आइए, उसके बाद जो है इलेक्शन लड़िए, ताकि जनता भी आप लोगों के सामने आए और कहें कि वाकई दुष्यंत भट्ट ने अच्छा काम किया है। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Samsung LED TV, Western LED TV, Westway LED TV, world class LED TVs under one roof. 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर फुल रेंज ऑफ मोबाइल,
सैमसंग, ओप्पो, वीवो आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड, नियर फेडरल बैंक, पानीपत। 9812214543।